हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड। आखिर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। बहुत ही इजी है, आराम से आप आसानी से समझ जाएंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। इट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन नेशन। तो ये क्या कह रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना, विभिन्न देशों के बीच की सीमाओं के पार होता है। इसमें वस्तुओं और जो सेवाएं होती हैं ना, उनका आदान प्रदान किया जाता है। आप देखते होंगे जैसे इंडिया है, इंडिया अपनी सीमा के पार, मतलब अगर अमेरिका में, जापान में, चाइना में कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रही है या वहाँ से इंपोर्ट कर रही है कोई चीज़, प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी का भी, तो इससे ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं हम। यह है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री की जाती है। वस्तुओं और सेवाओं को हम परचेस भी करते हैं और उनका सेल आउट भी करते हैं उनको। यह व्यापार है ना, दो या दो से अधिक देशों के बीच भी हो सकता है। इसमें एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है और व्यापार के एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं, समझौते बनाए जाते हैं। इन सब चैनल के माध्यम से, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, समझौते, एग्रीमेंट्स, इन सब चैनल के माध्यम से ये कार्य किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है। दिट दिस ट्रेड कैन बी टेक बिटवीन टू कंट्रीज और मैनी कंट्री एट it taken be conduct thought various channels such importing, exporting and trade agreements। इसमें यही लिखा है, और द एक्सचेंज कैन इन्वॉल्व फिजिकल प्रोडक्ट सच रॉ मटेरियल हो गया, मैन्युफैक्चर गुड्स हो गया, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं वो हो गया, एज वेल एज सर्विस लाइक टूरिज्म हो गए। इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ये सब शामिल होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो एक्सचेंज है ना, वो फिजिकल प्रोडक्ट में हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, मैन्युफैक्चर गुड्स हो सकता है, जो कृषि के उत्पाद होते हैं ना वो हो सकता है, साथ साथ जो पर्यटन होता है वो हो सकता है, परिवहन का साधन और वित्तीय सेवाएं जैसी सेवाएं भी इसमें शामिल होती है। और इसमें लिखा इंटरनेशनल ट्रेड इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड इट इज़ फैसिलिटी बाय वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर इंक्लूडिंग डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्रीज। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये इंटरनेशनल ट्रेड है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना, वो ग्लोबल इकोनॉमिक है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था होती है ना, उसका अनिवार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कई देशों के बीच है ना, प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, श्रम लागतें जो होती है, प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी होती है, इन सब कंट्रियों के बीच क्या होता है, इन वस्तुओं का, इन फैक्टरों का, इन प्रोडक्ट का आदान प्रदान होता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से क्या होता है, कोई भी नेशन है, कोई भी कंट्री है, वो एक्सपोर्ट करती है तो उससे क्या होता है, उसकी है ना इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया है, इंडिया अपना है ना प्रोडक्ट है ना अपना किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करेगी तो उस कंट्री की मनी इंडिया में आएगी, तो इससे क्या होगा, इंडिया का जो रुपया है ना वो मजबूत होगा, इंडिया का जो रुपीस है वो इंक्रीज़ होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होगी। वैसे ही अगर हम इंपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी हम किस बेनिफिट के लिए करते हैं कि हम कोई ऐसा बताऊं रिसोर्सेज हम इंपोर्ट करते हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं ताकि उसका हम यूज़ करके और मैन्युफैक्चर कर पाए, प्रोडक्शन कर पाए। ये सब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कोई भी कंट्री क्यों करती है, अपने बेनिफिट के लिए करती है। हम इससे ना एक उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। An example of international trade is when a company, the United States, export automobile to a company in Germany and in exchange the Germany company export machinery to the US company। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक कंपनी है जो अमेरिका में है, वो जर्मनी को ऑटोमोबाइल्स है ना एक्सपोर्ट कर रही है, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट एक्सपोर्ट कर रही है, बदले में जर्मनी कंपनी है ना अमेरिका को मशीनरी का एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये दोनों देश है ना एक दूसरे के मध्य क्या कर रहे हैं, अपने ना ज़रूरत के हिसाब से अपने रिसोर्सेज का आदान प्रदान कर रहे हैं। जिस देश को जिस रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, उस हिसाब से वो उस देश से ले रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन अ फार्मर इन कनाडा एक्सपोर्ट वीट टू अ बेकर इन फ्रांस हु देन एक्सपोर्ट ब्रेड टू अ ग्रोसरी स्टोर इन जापान।
तो ये क्या कह रहा है कि एक कनाडा में किसान है, वो फ्रांस में एक बेकर को है ना गेहूँ वीट का है ना एक्सपोर्ट कर रहा है, जो फिर जापान में एक किराने की दुकान में ब्रेड का है ना एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक किसान है जो है ना कहाँ पर है, कनाडा में, वो फ्रांस के बेकर को क्या कर रहा है, वीट दे रहा है, और फिर वह जापान में एक है ना किराने की दुकान में ब्रेड का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इन लेन देन में विभिन्न देशों के बीच प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, जिसमें प्रत्येक देश में उन उत्पादों तक पहुंच बना रहा है जो प्रत्येक देश जो उनके बाजारों में उपलब्ध ही नहीं है, ताकि है ना वो एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स उसके नीड्स को पूरा कर सके, फुलफ़िल कर सकें। ताकि अगर मान लो इंडिया है, इंडिया को कोई चीज़ नहीं है, इंडिया के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो किसी और कंट्री से मंगा देगा ताकि वो अपने प्रोडक्शन में उस वस्तु का, उस प्रोडक्ट का यूज़ कर सके। वैसे ही अगर इंडिया के पास कोई रिसोर्सेज है और अदर कंट्रीज़ के पास नहीं है, तो वो इंडिया से मंगाएगा। तो ये क्या है, एक तरह का दोनों कंट्रियां एक ये तब क्यों करती है, क्योंकि उनका जिससे उनका बेनिफिट हो। इससे क्या होगा, अगर जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा ना इंडिया में, तो उतना क्या होगा कि इंडिया की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि होगी। और इंपोर्ट भी इंडिया क्यों करता है, जब उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं हो और वह रिसोर्सेज अपने कहीं और से मंगाता है, उस रिसोर्स का वो है ना प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चर में कहीं भी यूज़ करता है ताकि उसे बेनिफिट ही हो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने तो कोशिश किया मैं इजी वे में समझाऊँ, आसानी से समझाऊँ। एक बार आप रीड आउट कर देना, आप आराम से समझ जाएंगे। मैं ये डिस्क्रिप्शन में ये जो भी मैंने अभी यहाँ पे लिखा है स्क्रीन पे, वो मैं एक बार लिख लूँगा ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट डिस्क्रिप्शन का ही ले लें। तो हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।